हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख चुके हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान समझेंगे। ऐसे वाक्य जिनमें रहा है, रही आती है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं जिनमें रहा है, रही है नहीं आती है, फिर भी उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में लिखा जाता है और उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नियमों से ही बनाया जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखें, जिसमें मैं आपको ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जिसमें रहा है, रही है नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमें उसने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, उनको समझाऊंगा। और लास्ट में नियम समझाने के बाद किस में जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो ई को हटाना है, किस में ई को नहीं हटाना है, हमें किस में आई ई को वाई में चेंज करना है, किस मीनिंग में हमें जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो डबल लिखना है कौन सा अक्षर, और किस अक्षर को हमें डबल नहीं लिखना है। ऐसे नियमों के विषय में मैं आपको नियम समझाने के बाद में समझाऊंगा कि आईएनजी जोड़ते समय हमें मीनिंगों में क्या परिवर्तन करना है। आइए समझते हैं सबसे पहले पहचान, कि हम पहचानेंगे कैसे कोई भी टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। आइए सबसे पहले इसकी दो तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। फर्स्ट पहचान ये होती है कि वाक्यों की जो क्रिया होती है उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आज शब्द आते हों, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है और उसमें समय दिया है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य नहीं होता है। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें रहा है, रही आ रहा हो और समय नहीं दिया हो, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं। दूसरी इसकी ये पहचान होती है, इन वाक्यों में कार्य का जारी होना पाया जाता है। यानी कोई भी कार्य है वो कंटिन्यूअस चल रहा है हमारा, तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहेंगे। जैसे तोता पेड़ पर बैठा है, तो उसमें जो है रहा है, रही है नहीं आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, कार्य जो है कंटिन्यूअस चल रहा है, काम वो कंटिन्यूअस कर रहा है, लगातार कर रहा है बैठने का, तो इसलिए इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे। आइए इनकी अंग्रेजी हम कैसे बनाते हैं, ट्रांसलेट किस तरीके से करते हैं, क्या नियम होते हैं इनके। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस, यानी इनको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस एक ही नाम होता है। जैसे किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति है और उसके दो नाम हैं, दो नामों से जाना जाता है, तो हम उसे एक ही व्यक्ति को जिसे पुकारते हैं उसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, या उनको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में इसे सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। दोनों का अर्थ एक ही होता है। अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें कभी भी प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग नहीं होते हैं और न नहीं का प्रयोग होता है, उन सेंटेंसों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए रूल्स समझते हैं। तो जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन से, ही, सी, इट, दिस, दैट, या एक वचन करता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं कि सिंगुलर नाउन दे रखा हो तो उसके साथ में आपको इज का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे, दीस, दोज या बहुवचन करता यानी प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन दे रखा है तो आप आर का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर दे रखा है कि लड़का स्कूल जा रहा है, तो हम एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको इज का प्रयोग करना है। अगर लड़के स्कूल जा रहे हैं यानी एक से ज्यादा हैं, बहुत सारे हैं, तब हमें आर का प्रयोग करना है। तीसरी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है एम, और उसका प्रयोग हम आई के साथ करते हैं। इसका प्रयोग केवल आपको आई के साथ करना है, अन्य किसी के साथ नहीं करना है। आइए समझते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर यानी प्रारूप क्या होता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट कर्ता की स्पेलिंग यूज करनी है, फिर उसके बाद में इज, एम, आर, तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। उसके बाद हमें क्रिया लगानी है यानी वर्ब का प्रयोग करना है, फिर आईएनजी जोड़ेंगे, फिर हम कर्म यानी ऑब्जेक्ट, और फिर जो भी कुछ भी हमारी मीनिंग्स बचती हैं, जो शब्द बचते हैं, उन्हें लिख देते हैं। इसके बाद में लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना निश्चित होता है।
अर्थात पॉजिटिव वाक्यों में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। आइए समझते हैं एग्जाम्पलों के थ्रू इन सेंटेंसों को हम किस तरीके से बनाते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है, राधा खाना पका रही है। राधा खाना पका रही है। हम इस सेंटेंस को सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, यानी रहा है, रही, आ रहा है और समय नहीं दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो हम इसे सबसे पहले कर्ता लगाएंगे इसमें, यानी कार्य कौन कर रहा है, जो कार्य करता है उसे हम कर्ता यानी सब्जेक्ट कहते हैं। कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। अब जैसे इसमें क्रिया में अगर हम कौन लगा के पूछें तो हमारा सब्जेक्ट निकल के आता है। जैसे पका रही है, कौन पका रही है, तो राधा। सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें, राधा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी राधा की स्पेलिंग लगानी है। इसके बाद में हमें क्या लगाना है, इज, एम, आर में से। तो जो नाम होता है वह सिंगुलर नाउन होता है, इसमें हम इज का प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद हमें इज पका रही है, यानी पकाना की स्पेलिंग क्या होती है, कुक। क्रिया लगाएंगे और क्रिया में हमें आईएनजी जोड़ देनी है, कुकिंग फूड। अगर सेंटेंस दिया है, तुम पुस्तक बेच रहे हो। तुम पुस्तक बेच रहे हो। इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हमें इसकी पहचान करनी है कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, यानी रहे हो आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है और समय नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट को देखने के लिए क्या है, बेच रहे हो, यानी कौन बेच रहे हो, तुम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हमें इज, एम, आर में से यूज करना है। और यहाँ जो सब्जेक्ट है यू है, तो यू के साथ मैंने आपको क्या बताया कि आपको आर प्रयोग करनी है। तो आर, फिर इसके बाद वर्ब, बेचना की क्या होती है, सेल। तो सेलिंग, क्या बेच रहे हो, पुस्तक, द बुक। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अगर सेंटेंस ये दिया हो, मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, तो हम सबसे पहले समझेंगे इसमें रहा हूं आ रहा है तो हमारा ये कंटिन्यूअस का वाक्य है। और सब्जेक्ट लगाएंगे इसमें, कार्य कौन कर रहा है, मैं। फिर इसके बाद में आई के साथ में हमें क्या यूज करनी है, एम, यानी इज, एम, आर में से हमें एक यूज करनी है, तो आई के साथ में हम एम यूज करेंगे। फिर क्रिया, क्रिया क्या है, पढ़ना। पढ़ना की स्पेलिंग रीड, और रीड में हम क्या करेंगे, आईएनजी यूज कर देंगे, रीडिंग। क्या पढ़ रहे हो, हिंदी। इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में फुल स्टॉप यूज करेंगे। इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। अगर सेंटेंस में कोई लंबा सब्जेक्ट दे रखा है, जैसे मान के चलो लिख रहा है कि तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारा छोटा भाई अपनी किताबें पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अब हम इसे किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले इसमें हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट का मतलब कौन कार्य कर रहा है, पढ़ कौन रहा है, तुम्हारा छोटा भाई। तो हमें पूरा सब्जेक्ट क्या है, हमारा तुम्हारा छोटा भाई, ये मीनिंग यूज करनी है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, तुम्हारा की स्पेलिंग लगा देते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, तुम्हारा छोटा भाई, तो योर यंगर ब्रदर। छोटा के लिए हम यंगर का प्रयोग करते हैं रिलेशन में, छोटा भाई छोटी बहन आती है तो हमें स्मॉल का प्रयोग नहीं करना है, यंगर का प्रयोग करना है।
फिर इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर का प्रयोग करना है। तो यहाँ हम एक भाई की बात कर रहे हैं, यानी तुम्हारा छोटा भाई, तो हमें क्या यूज करना है, सिंगुलर के साथ में हमें इज का प्रयोग करना है। तो आप यहाँ पर इज लगाएंगे। फिर इसके बाद वर्ब यानी क्रिया, क्या कार्य कर रहा है वो, पढ़ने का। तो रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, अपनी किताबें। तो बॉयज के साथ में हमें क्या यूज करनी है, अपने की हिज। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखें, जिसमें मैंने आपको हिज का प्रयोग कहाँ पर करना है, योर का प्रयोग कहाँ करना है, देयर का प्रयोग कहाँ करना है, हर का प्रयोग कहाँ करना है, ये मैंने आपको समझाया है। यानी उस वीडियो में मैंने सब्जेक्ट के साथ अपने की स्पेलिंग क्या लगती है उसको बताया है। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस सीख रहे हैं। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और बताऊंगा, फिर इसके बाद में आपको बताऊंगा कि आईएनजी जब जोड़ते हैं तो कौन कौन सी मीनिंग में परिवर्तन होता है। लास्ट तक वीडियो देखते रहें। जैसे लिख रहा है कि शेर जंगल में दहाड़ रहा है। अब हम इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे, तो सिंपल रूल्स है। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, कार्य कौन कर रहा है, शेर। तो द लॉयन, इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम, इज, क्योंकि सिंगुलर है, यानी एक शेर की बात कर रहे हैं तो इज। इसके बाद वर्ब दहाड़ना की होती है, रोअर। तो रोअरिंग, कहां दहाड़ रहा है, जंगल में। तो इन द फॉरेस्ट। आप जंगल की फॉरेस्ट लगा सकते हैं या जंगल की जंगल भी यूज कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। अगर सेंटेंस इस तरीके से दिया है कि लड़के कक्षा में शोर कर रहे हैं, लड़के कक्षा में शोर कर रहे हैं, लड़के कक्षा में शोर कर रहे हैं। इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, यानी कार्य कौन कर रहा है, तो लड़के, द बॉयज। अधिक लड़कों की बात हो रही है तो हमें बॉयज एस का प्रयोग करना है। और यहाँ प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। फिर इसके बाद क्रिया क्या है, शोर करने में क्या लगती है, मेक, करना की स्पेलिंग, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, मेकिंग अ नॉइज। अब कहां कर रहे हैं, कक्षा में, तो इन द क्लास। इस तरीके से हम सेंटेंसों को बनाएंगे। आइए अब हम समझते हैं, अगर हम किसी मीनिंग में आईएनजी जोड़ते हैं तो हमें कौन कौन से परिवर्तन करने हैं। सबसे पहले, अगर किसी मीनिंग में हमें आईएनजी जोड़नी है और लास्ट वाला अक्षर हमारा कंसोनेंट है यानी व्यंजन है, और उससे पहले वोवेल्स दे रखा है, कोई स्वर दे रखा है, तो हमें लास्ट वाले अक्षर को डबल बार लिखना है, यानी 2 बार यूज करना है। जैसे अगर हम रन में आईएनजी जोड़ते हैं तो हमें लिखना है रनिंग। इस तरीके से हमें डबल का प्रयोग करना है। अगर कोई लास्ट वाला अक्षर कंसोनेंट दे रखा है और उससे पहले डबल वोवेल्स आ रहा है, यानी 2 स्वर दे रखे हैं, तब हमें लास्ट वाले अक्षर को डबल बार नहीं लिखना है। जैसे रीड,
और रीड में जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो हमारा बनता है रीडिंग, READING। अर्थात इसमें डी को हमें डबल बार नहीं लिखना है। फर्स्ट नियम ये होता है कि अगर लास्ट में कोई कंसोनेंट दे रखा है और उससे पहले वोवेल्स दिया है तो आपको लास्ट वाले अक्षर को डबल लिखना है। लेकिन अगर दो बार दो स्वर आ रहे हैं यानी दो वोवेल्स का प्रयोग हो रहा है तो आपको लास्ट अक्षर को डबल नहीं लिखना है। लेकिन एक मीनिंग ऐसी भी है जिसमें केवल एक ही वोवेल्स आता है और उसे हम डबल बार नहीं लिखते हैं। वो मीनिंग कौन सी है आपकी? ओपन। ओपन होती है OPEN प्लस ING। जब हम इसमें ओपन में ING जोड़ते हैं तो हमें एन को डबल बार नहीं लिखना होता है। ओपनिंग इस तरीके से हमें इसमें ING जोड़नी होती है। कुछ मीनिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें लास्ट में ई दे रखी होती है, तो जब हम ING जोड़ते हैं तो हमें उसमें से ई को हटा देना होता है और ING को लगाते हैं। जैसे मेक, अगर हम मेक में ING जोड़ेंगे तब हमारी स्पेलिंग बनेगी MAKING, यानी ई को हटा देना है। जैसे कम, कम में अगर हम ING जोड़ेंगे तो हमें लिखना होगा कमिंग, ई को हटा देना है। जैसे टेक, टेक में ई आती है तो टी को ई को आपको हटा देना है वहां से और ING को उसमें प्लस करना है। आइए अब समझते हैं ई दे रखा है लेकिन फिर भी हम उसे नहीं हटाते हैं, वो कौन सी मीनिंग है? तो आपको याद रखना है कि ऐसी मीनिंग जिनमें डबल बार ई आती है या डबल एल आ रहा हो तो आपको उनको विलुप्त नहीं करना है। जैसे सी, अगर लिखा है CHEE तो जब हम इसमें ING जोड़ते हैं तो हम इसमें से ई को नहीं हटाते हैं। अगर किसी में डबल एल आ रहा है जैसे टेल तो उसमें आपको डबल एल को नहीं हटाना है। आइए समझते हैं कुछ ऐसी मीनिंग जिनमें हमें कुछ और परिवर्तन करने होते हैं। अगर किसी मीनिंग में IE सबसे लास्ट में आता है तो हम उसे बाई में बदल देते हैं। जैसे टाई, अगर हम इसमें ING जोड़ेंगे तो हमें बनाना होगा इसकी TYING अर्थात टाइंग। जैसे डाई, तो हम इसमें ING जोड़ेंगे तो हमें उसे वाई में बदलना होगा अर्थात हम उसे डाइंग में बदल देंगे। इस तरीके से हमें ING को जोड़ते समय कुछ नियमों को याद रखना है। अगर कोई मीनिंग पीछे YE आ रही हो तो आपको उसमें से ई को नहीं हटाना है। जैसे DYE, अगर हम इसमें ING जोड़ेंगे तो ये हमारी बनेगी DYEING। इस तरीके से हम इसे बनाते हैं। तो आपको ING जोड़ना समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस कौन से होते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसों को किस तरीके से बनाते हैं आपको रूल्स भी समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं यानी ऐसे वाक्य जिनमें नहीं आती है और रहा है रही आ रही है उन्हें किस तरीके से बनाते हैं पूरे आपको समझाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।